तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। हमारी राधा रानी और ये समस्त बरसाना का सेवक जब कंस के दरबार में उसके समक्ष प्रस्तुत हुए तो सभा में उपस्थित सारे गांव के मुखिया हाथ पर हाथ धरे मौन रहकर कंस का अन्याय सहन कर रहे थे। और तब राधा रानी ने अपने शौर्य, अपने अनंत धैर्य और साहस का परिचय देते हुए कंस के अन्याय का विरोध किया। ये तो गलत बात है, पूर्णतः अनुचित है। आप तो पूरी बात बता ही नहीं रहे, क्यों? आपको तो बताना चाहिए ना। कंस जी का विरोध करने के लिए राधा को किसने उकसाया? किसी ने नहीं कृष्ण। ये निर्णय पूर्णतः हमारी राधा रानी का ही था। वो अपने गांव, अपने लोगों के साथ हो रहे अन्याय को सहन नहीं कर सके। अच्छा, ऐसी बात है। बाबा, अब आप शीघ्र ही अपनी मूर्छा से उठ जाइए। आंखें खोलिए और देखिए कैसे मैंने आपके मान को गिरने नहीं दी। जो विश्वास आपने मुझे राधा रानी बनाकर दिखाया था, मैं उस पे पूर्णतः खड़ी उतरी हूँ। आज सबकी आंखों में मेरे लिए सम्मान है, आदर है, किंतु वो मैं आपकी आंखों में देखना चाहती हूँ बाबा। उठिए बाबा, आंखें खोलिए बाबा। बाबा उठिए। राधा, बाबा मुझे कल है तुझ पर बताओ भी अयन, हुआ क्या था? बताओ बताओ। हाँ, बताता हूं। कंस के अन्याय के विरुद्ध बोलने के परिणाम स्वरूप उस दुष्ट ने मुझे और राधा, हम दोनों को कारावास में डाल दिया। किंतु उस परिस्थिति में भी हमारी राधा रानी ने अपने साहस, बुद्धि और असीम शौर्य का परिचय दिया। क्षमा कीजिए। अब क्या हुआ कृष्ण? हुआ कुछ ये है कि हम सब जानते हैं कि साहस, बुद्धिमत्ता और शौर्य का परिचय, उसका प्रदर्शन राधा रानी ने किया था, अयन ने नहीं। तो जब राधा रानी स्वयं हमारे बीच आई हैं, तो क्यों ना राधा रानी से ही हम निवेदन करें कि राधा रानी कृपा करके हमें बता दें कि कैसे आपने अपने शौर्य का परिचय देके कंस को पराजित किया, कैसे विजय प्राप्त किया आपने। जब महाराज कंस ने अपनी 100% कर विधि की बात रखी तो बरसाना पर आने वाले सभी संकटों का मुझे विचार आया। मैं बरसाना की मुखिया और ये अन्याय सह नहीं सकती, इसलिए महाराज कंस के विरुद्ध मैंने आपत्ति जताई, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने मुझे कारावास में डाल दिया।
कारावास में पूरी रात सूर्य उदय होने के साथ अपने अंत का विचार कर मैं यही सोचती रही कि बरसाना से कोई आएगा और मेरे प्राण बचाएगा, किंतु नहीं, कोई नहीं आया। अगले दिन जब महाराज कंस के सामने मुझे प्रस्तुत किया गया, उनकी तलवार के सामने होते हुए भी मैं भयभीत नहीं थी। मैंने अपनी पूरी शक्ति जगाकर अपनी मृत्यु को स्वीकारा। कदाचित ये देख स्वयं धरती मां ने भी मेरी सहायता की। फिर अचानक वहां एक भूकंप आया, ऐसा भूकंप जिसमें महाराज अपना संतुलन खो गए। मैंने केवल अपनी ही नहीं, अयन की भी बेड़ियां खोली और वहां से निकल गई। महल के बाहर महाराज कंस अपने सैनिकों के साथ हमारा पीछा कर रहे थे, किंतु मैं वहीं खड़ी, कायरों की भांति वहां से भागी नहीं, वहीं खड़ी रही और निडर होकर महाराज कंस को उनके दिए गए वचनों का स्मरण करवाया। आपने स्वयं हमें चुनौती दी थी, यदि बरसाना का कोई योद्धा हमें बचा ले जाएगा तो आप हमें क्षमा कर देंगे और पूरे 1 वर्ष के कर्ज से हमें मुक्त कर देंगे। और बस फिर क्या था, महाराज कंस से मेरा शौर्य और मेरी निर्भीकता देख बरसाना को पूरे 1 वर्ष के लिए कर मुक्त कर दिया। तो बोलो राधा रानी की बोलो और हाँ, आप सबको देने के लिए एक और शुभ समाचार है। आपके मुखिया मेरे बाबा का स्वास्थ्य पहले से अच्छा है, बस नारायण चाहे तो वो शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। राधा रानी जी, होली का पर्व अशुभता पर शुभता के विजय का प्रतीक ही होता है। अब बरसाना में इतना शुभ हो चुका है तो मेरे विचार से इस वर्ष की ये होली बड़ी धूमधाम से मना लेनी चाहिए। क्या विचार है आप सबके? हाँ हाँ राधा रानी, होली तो अवश्य खेली जानी चाहिए। होली अवश्य मनाई जाएगी। उत्तम। तो सबसे पहले खेलेंगे हमारी प्रिय राधा रानी के स्वागत में फूलों की होली। जिस प्रकार होली के रंग इतने सुंदर होते हैं, सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार फूल भी तो सौंदर्य और प्रेम के प्रतीक अपनी सुगंध से समस्त संसार को सुगंधित करते हैं। यदि इन फूलों को श्रृंगार स्वरूप पहन लो तो सुंदरता बढ़ा जाती है। तो इन्हीं फूलों के साथ समस्त संसार को सुगंधित करते हुए सबसे पहले हम खेलेंगे पहली बार फूलों की होली। तो बोलो होली है, होली है, होली है। मैं तुम्हारा मंतव्य भली भांति समझ रही हूँ कृष्ण, किंतु स्मरण रहे, जब तुम कठिन समय में मेरे साथ नहीं थे तो मैं उत्सव के समय तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। मैं ये होली तुम्हारे साथ कदापि नहीं बनाऊंगी। राधे, तुम मेरे साथ होली अवश्य खेलो। देख, आज के पश्चात समस्त संसार फूलों की होली खेलेगा। इस कारण से कि कभी राधा कृष्ण ने पहली बार फूलों की होली खेली, तो केवल मैं ही नहीं, ये समस्त संसार इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा, राधा की प्रतीक्षा कर रहा। तो राधा को तो आना होगा अपने कृष्ण के साथ होली खेलने, और वो आएंगे। तो अब
अब तुम क्या करने वाले हो? अब कुछ ऐसा करूंगा जो समस्त ब्रह्मांड स्मरण रखेगा। देखो कृष्ण, रुक जाओ। मैं मुखिया हूँ बरसाना की, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। मैंने कहा। अच्छा, मैंने कहा ना, रुक जाओ। मैंने कहा ना, मैं होली नहीं खेलूंगी। क्या तुम होली नहीं खेलोगी? नहीं। मैं तो खेल सकता हूँ। मैंने कहा ना नहीं। आज होली है राधा। आज ना तुम मुखिया हो, आज ना मैं प्रजा। तो आज होली के अवसर पर बुरा ना मानना राधा, क्योंकि होली है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ राधा। कान्हा के कान्हा के कान्हा के गिरधर के गिरधर के गिरधर के कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे। कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे। जमुना के तट वंशी वट निकट झूमे वृंदावन सारा रे। कान्हा के गिरधर के गिरधर के कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे। कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे। गोप गोपी गो गगन गुलाल, बिगड़े हैं राग रस रंग। घेरत है होरी नंदलाल, निगरे हैं नित नई तरंग। हे चोरी चोरी जोरा जोरी गोरी तोरी कोरी कोरी चुनरी पे शाम, रंग किसने डारा रे। कान्हा के गिरधर के गिरधर के कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे।